everyone, welcome back to my channel. We study 24/7, think less, study more. So, hello everyone, welcome back to my channel. We study 24/7, think less, study more. So, quite a long time. I'm back again with a new video. तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. इट्स अबाउट द SCJCA इंटरव्यू टिप्स एंड क्वेरीज एंड आई एम रियली सॉरी. काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया था, मेल किया था. दे वांटेड टू नो कि जो इंटरव्यूज अभी कंडक्ट कराए जा रहे हैं, राइट, विच आर हैपनिंग राइट नाउ, तो उनका क्या फीडबैक आ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग. सो इट्स अ वीडियो लाइक विच विल हैव एवरीथिंग. कुछ मैं आपको टिप्स भी दूंगा या किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं या क्या आ रहे हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे. बट बिफोर वी बिगिन, लेट मी जस्ट टेल यू दैट अ बैच इज गोइंग ऑन. अगर किसी का इंटरव्यू भी जैसे लेट्स से 25th में है या 30th में है, सो दे कैन स्टिल ज्वाइन द बैच. तो आज हम इस सब कुछ बात करेंगे. इसमें देखिए क्या होता है, व्हाट डू आई गिव यू द कैंडिडेट्स हु हैव ज्वाइन दिस बैच. देखिए आपका इंटरव्यू जो है ना, इट्स नॉट योर नॉलेज टेस्ट. आई हैव बीन टेलिंग दिस थिंग, इट्स योर पर्सनैलिटी टेस्ट. ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है. तो जब हम किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जहां हम लोग लैग करते हैं, हमें नहीं पता होता हम लोगों ने कभी, बिकॉज हम अगर टीयर 1 की बात करें, टीयर 2 की बात करें, तो वो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यू हैव प्रैक्टिस अ लॉट. बट व्हेन इट कम्स टू द रियल लाइफ इन पर्सन इंटरव्यू और द इंटरव्यू, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट. कभी कभी ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं जो नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज जो आपकी रहती है, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, कैसे बात करना है, कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस, ईच एंड एवरीथिंग काउंट्स. सो ये इंटरव्यू कैंडिडेट्स को इसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं. हर इंटरव्यू के बाद वी टेक अ डिटेल्ड फीडबैक. हम उनको डिटेल्ड फीडबैक देते हैं ओवर जूम कॉल ओनली, ताकि उनको जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको पता लगे एंड दे कैन एक्चुअली वर्क ऑन दैट एंड दे हैव रियली डन इट. और उसके बाद उनके अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है. भी काफी सारे लोगों ने मुझे फिर बाद में मेल भी किया, मैसेज किया कि सर माय इंटरव्यू वाज गुड. जिन लोगों का 11th में था, 13th में था, सो काफी सारे लोगों का मैसेज आया. मैं अभी आपसे ये भी शेयर करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हैं और बेसिकली इंटरव्यू किस टाइप से होता है, हम यही आपको बताते हैं. उसके साथ साथ एक मैंने जो इंटरव्यू बैच में है उनके लिए एक एक्सक्लूसिवली एक PDF क्रिएट करी है, ई बुक है. उसमें सारे सिनेरियोज हैं कि मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. सेकेंडली, जॉब प्रोफाइल क्या होता है उसके बारे में क्वेश्चंस. HR वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, दे कैन आस्क डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो आई हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग, और वो उनको इंटरव्यू के बाद मिलता है जो ज्वाइन करता है. ठीक है, तो नाउ लेट्स कम हियर. अब बात करते हैं कि पॉइंट आते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए कि कौन कौन से क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है. अगर बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो जो रीसेंट जो इंटरव्यूज हुए हैं उसके अंदर कैंडिडेट्स ने जितना मेरे को फीडबैक दिया है, वही जो मैंने उनसे पूछा था ज्यादातर इंटरव्यूज के अंदर, हमने वो सारे क्वेश्चंस को टैकल किया था. सो द क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम योर जॉब प्रोफाइल कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम JCA, या आप JCA के बारे में क्या क्या जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या जानते हैं, उसका रोल क्या है हमारे लीगल सिस्टम के अंदर, व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, ये क्वेश्चन भी आया है. एजुकेशनल बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. यू हैव टू कीप एवरीथिंग ऑन योर फिंगर टिप्स व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू. जैसे कि आपका CGPA कितना था, आपके मास्टर्स में कितने मार्क्स आए थे, आपका मेजर कौन सा था. दे कैन ऑल्सो आस्क बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम योर बैकग्राउंड. जैसे अगर आपने फिजिक्स में किया है तो फिजिक्स से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सिविल से किया है बीटेक तो वहां से यू कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चन. 3 टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं, मैं अभी आगे उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा. तो अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो उससे करंट ग्रेड पे के बारे में पूछा जा रहा है, हॉबीज के बारे में पूछते हैं कि व्हाट आर योर हॉबीज, और फिर वो उसी से क्वेश्चन उठा सकते हैं. राइट, आपका जो करंट प्रोफेशन है, आपका की रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. तो ये व्हाट दे आर आस्किंग, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट हाउ यू आर गोइंग टू आंसर, हाउ यू आर गोइंग टू टैकल दोस क्वेश्चंस. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर. राइट, और उसी की प्रैक्टिस हम लोग मॉक इंटरव्यूज में कराते हैं कि आपको किस तरीके से आंसर करना है, अपने आप को किस तरीके से कैरी करना है, कौन कौन सी बारीकियां हैं जो आपको ध्यान देनी है. और इसी चीज से कैंडिडेट्स ने काफी इंप्रूव भी किया है.
आपके ग्रेजुएशन में मास्टर्स में कितने मार्क्स थे, बेसिक क्वेश्चंस एससीआई से, जैसे फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज वर्किंग इन एनी अदर कोड तो उनसे उस कोड के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सीजीआई, लीगल नॉलेज आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए आई वुड से। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ इफ यू वांट टू एक्चुअली सी के मॉक इंटरव्यूज कैसे होते हैं, सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट इज डन। लेट मी शो यू। डिफरेंट कैंडिडेट्स होते हैं, बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी इशू आई हैव नॉट आई एम नॉट शोइंग द फेस टू ऑल ऑफ यू. So this is a kind of gist that you can take the idea how the mock interviews are done, right? So we ask the questions, we give the feedback as well. तो यह जब आपको hands on experience मिलता है, Elaborate. I mean, this right comes under Article 21. Article 21 deals with the right to privacy and okay, Umesh, tell me about your three strengths and three weaknesses. My three strengths are like, as I said, honesty. Uh, Okay, so this is how exactly the interviews are conducted. पैनलिस्ट होते हैं, दो भी होते हैं, एक भी होता है, तीन भी होते हैं कभी कभार, राइट? सो आपको पूरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि आप वहां पर गलतियां करेंगे तो आइडिया यही है कि आप गलतियां करें और उन गलतियों को यहाँ करें ताकि वी कैन टेल यू वेयर यू आर लैकिंग सो दैट यू कैन इम्प्रूव अपॉन दैट। टिप्स और ट्रिक्स भी आपको बताई जाती हैं हाउ यू हैव टू हैंडल सच सिचुएशंस एज वेल। सो बात करते हैं एससीजीएसी इंटरव्यू की। तो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि दीज आर गोइंग टू बी दी की एरियाज जहां से आपके क्वेश्चंस पुट अप होंगे, या तो आपकी जॉब नॉलेज, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये बेसिकली एक क्राइटेरिया है या इंटरव्यू परफॉर्मेंस मैट्रिक है। ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया। पॉलिटी एंड लीगल अक्यूमेन, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, करंट अफेयर्स एंड लीगल अपडेट्स और टाइपिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, और आपका ओवरऑल इंप्रेशन कैसा है एससीजेसीए का। ठीक है। और इफ आई टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द इंटरव्यू, ट्रस्ट मी, मैं आपको एक टिप देता हूं, वहां पर आपका इंटरव्यू ज्यादा लंबा कंडक्ट नहीं होगा। 3 to 5 मिनट्स का इंटरव्यू रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस तरीके से आंसर दिया उसी से वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन बेसिक ही पूछेंगे, लेकिन आप किस तरीके से आंसर कर रहे हैं दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट हियर। और अलग अलग कैंडिडेट्स के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। तो हम लोगों को क्या है, हम लोगों को तैयार रहना है विद एवरी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू पुट अप, बट यस वी श्योरली नो कि इन विच एरिया, लाइक कहाँ से वो क्वेश्चन उठा सकते हैं। सो इसी की हम लोग तैयारी करते हैं। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं कि कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट्स, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था कि कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट्स क्या क्या है, तो देखिए इंटरव्यू में 3 टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स हो सकते हैं। एक तो फ्रेशर है जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो आप कहाँ पर फोकस करेंगे, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, लाइक यू कैन टेल अबाउट योर एकेडमिक अचीवमेंट्स, अगर आपकी स्ट्रेंथ्स पूछी जाएं, या आपकी कौन सी ऐसी स्किल्स हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट और विच इज अलाइनिंग विद दिस पोस्ट। सेकंड, ऐसे कैंडिडेट्स जिनके बीच में गैप आया, फॉर एग्जांपल किसी ने 2018 में प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, उसके बाद मतलब फिर काफी गैप रहा और आज उनका सिलेक्शन हुआ है। सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर गैप, यू शुड नो हाउ यू हैव टू जस्टिफाई योर गैप। अगर वो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है या नहीं है, या आप क्या कर रहे थे तब से, या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, सो यू शुड बी रेडी विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तीसरा, जो कैंडिडेट्स अभी करंटली वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, सो दे हैव टू एम्फेसाइज, दे हैव टू बी वेरी थरो विद देयर करंट रोल। उनकी करंट जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या काम करते हैं, एंड हाउ दे कैन रिलेट दो स्किल्स विद द जॉब प्रोफाइल ऑफ जेसीए। दे कैन बी आस्क्ड सच क्वेश्चंस कि व्हाई यू वांट टू स्विच योर जॉब, आप क्यों स्विच करना चाहते हैं, आपका करंट ग्रेड पे क्या है, आपको पता है कि जेसीए की क्या क्या होती हैं रोल्स एंड अदर थिंग्स, राइट? सो दे शुड बी रेडी विद सच काइंड ऑफ। तो आपको अपनी करंट जॉब को ढाल बना के, एज अ स्ट्रेंथ बना के आपको बताना है कि क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं, राइट? सो आपकी अगर मैं ओवरऑल एक इफ आई टॉक अबाउट योर इंटरव्यू, तो आपकी वहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती हैं, लीगल नॉलेज देखी जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखा जाता है, अटेंशन टू डिटेल कि आप कितनी अच्छी तरीके से
चीज को समझ के आंसर कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा तो आपने उसका कितना अच्छे तरीके से आंसर दिया। प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर कितना है, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपने किस तरीके से ड्रेसअप किया हुआ है, कितने वेल ग्रूम्ड है, हाउ शार्प यू आर लुकिंग। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस एंड पॉइज, आपका पोस्चर क्या है, आप कॉन्फिडेंट कितने हैं। दीज आर गोइंग टू बी द थ्री बेसिक एलिमेंट्स। बहुत से लोग आई कांटेक्ट में लैक करते हैं, इंटरव्यू के अंदर स्माइल नहीं करते और कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इट्स ओके, यू कैन जस्ट से सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल और सॉरी सर, बट यू डोंट हैव टू लूज द कॉन्फिडेंस, राइट। आई कांटेक्ट यहाँ वहां नहीं देखना है, यू शुड मेंटेन अ हेल्दी आई कांटेक्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यू हैव टू स्माइल मोर ऑफन। ये बेसिक टिप्स हैं जो मैं सबको देता हूं हमेशा, और यही की एरियाज है जहां पर मैक्सिमम लोग लैक करते हैं, बट ट्रस्ट मी, दिस कैन डू वंडर्स टू योर इंटरव्यू। Okay, these are the three basic things which you should incorporate in your interviews if you are going. Whether you have joined my batch or not, that doesn't matter. But मैं आप लोगों के लिए जो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, कि आप कितना अच्छे तरीके से सुन के जवाब दे पा रहे हैं। करंट अफेयर्स और आपकी जनरल नॉलेज से दे कैन आस्क 1 or 2 क्वेश्चंस। अगर उनकी मर्जी हुई तो दे विल आस्क, अदरवाइज इट्स ओके। प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी कितनी अच्छी हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियो। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन के, अगर आपके साथ ऐसा हो गया, या लेट्स से जेसी इज अ वेरी टफ जॉब and sometimes you have to work late at night, sometimes the stress is very high, you have to meet the deadlines, कैसे करेंगे आप? तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, आपको किस तरीके से आंसर करना है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, राइट, सो यू हैव टू बी रेडी। तो आप किस तरीके से उसको स्ट्रक्चर करेंगे, आंसर करेंगे, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट हियर। उसके साथ साथ आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, स्पेशली आपने फॉर्म फिलअप किया है, आपकी एक्यूरेसी क्या थी, स्पीड क्या थी, एवरीथिंग शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब लाइक यू आर विलिंग टू लर्न। सम पीपल कम एंड दे हैव अ बॉडी, उनका अंदर से नहीं होता लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि लगता है कि दे आर नॉट हम्बल। सो यू हैव टू बी वेरी हम्बल, you have to be very down to earth, so that you can adapt to that environment, that professional setup. Communication with clarity, that is very important. बहुत से लोग आंसर तो करते हैं लेकिन घुमा फिरा के बात करते हैं, so that should be avoided completely, right? And time management, कि आपको कितना सही तरीके से आंसर करना है. So these are the basic things which I have shared it today. So I hope this video is going to be really helpful for you. Really sorry कि मैं इसको लेट लेके आया because of my Google account issue. वीडियो मैंने बना ली थी लेकिन I was not able to post it. But now you can, if it is going to be of any kind of help for all of you, so I will be really grateful. Thank you so much for watching this video. Do like, share, comment, and subscribe. If you want to join my mock interview series, so you can actually join that. Link is in the description below. So thank you so much, everyone. Take care.